हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नो डाउट इन मैथ। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th मैथ से। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से जो समुच्चय है उसका जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय किसे कहते हैं। आखिर समुच्चय किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो सुपरिभाषित परिभाषा है, वस्तुओं अथवा पदों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तु हो या कोई पद हो, अगर हम उसको सुव्यवस्थित क्रम से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसका एक जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो इसका मतलब वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसकी हो गई डेफिनीशन। अब देखिए, समुच्चय को हम कितने विधि से लिख सकते हैं। समुच्चय निर्माण को समुच्चय को हम किन किन रूपों से लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है रोस्टर विधि या तालिका विधि। देखिए, ए बराबर इसके जो अवयव हैं इनको हम ये ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इन समुच्चयों को। जैसे अवयव हैं 1, 2, 3, 4। तो ये कौन सी विधि हो गई? रोस्टर विधि हो गई। अगला क्या है? निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें हम शब्दों को लिखते हैं, जैसे यक्स कोलन एक्स। अब देखिए लिखा गया है धन पूर्णांक है, तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? ये निर्माण विधि या इसको गुण विधि भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्नावली 1A की तरफ। तो इसमें हम प्रश्नावली 1A के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त प्रतीक, ये जो है एलिमेंट है, समुच्चय या समुच्चय नाट, एलिमेंट नाट भरिए जब समुच्चय दे रहा है क्या? ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो। अब ए के समुच्चय दे रहा है 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें फिल करना है कि इसमें इसका कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो इन चिन्हों से हम इनको फिल करेंगे। तो पहला है 5, समुच्चय है या नहीं है? 5 इसका अवयव है कि नहीं है? 5 जो है ए का अवयव है कि नहीं है? इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है, तो इसमें है तो एलिमेंट भरा जाएगा। मतलब 5 अवयव है किसका? ए का। 5 अवयव है ए का, 5 समुच्चय है ए का। सेम उसी प्रकार आप देखेंगे 8, इसमें 8 है नहीं, तो इसमें भरेंगे एलिमेंट नॉट, मतलब 8 समुच्चय ए का नहीं है, इसमें उपस्थित है नहीं। सेम उसी प्रकार 0 नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं 4 को, तो इसमें 4 अवयव है, तो इसमें भरेंगे 4 अवयव है। सेम 2 को इसी प्रकार 2 अवयव है ए का, इस तरह से हम इसको भरेंगे। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 10। अब इसमें देखिए, इसमें केवल 6 तक है और इसमें दे रहा 10, तो एलिमेंट नहीं है। 10 एलिमेंट नॉट ए, तो 10 अवयव है ए का नहीं है, तो इसमें ए जो है, ये जो 10 है ये ए का अवयव नहीं है, तो इसमें इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न समुच्चय के अवयवों को लिखिए। इसमें जो समुच्चय दे रहा है इन अवयवों को हमें क्या करना है? लिखना है। जैसे पहला है
जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम का समुच्चय। अब किस अक्षर से? जे अक्षर से। तो जे अक्षर से जितने भी महीनों के नाम हैं उनको हम लिखेंगे। जैसे जनवरी हो गया, ये हो गया नंबर 1 जनवरी। नंबर 2 क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 जुलाई हो जाएगी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय इस तरह से बनेगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए भारत की कह रहा है 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। अब भारत में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं जिनकी गणना हम कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लेखकों का जो समूह है एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? यह एक समुच्चय नहीं है, इसका समुच्चय नहीं बनेगा। सेम अगला देखते हैं, विश्व के सभी सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी क्या कह रहा है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा बल्लेबाज हैं और गेंदबाज भी हैं, लेकिन अब कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, तो विश्व में तो एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो इनकी गणना हम कर नहीं सकते हैं। कोई बल्लेबाज उनसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, कोई उनसे भी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, तो इस तरह से हम विश्व के जो बल्लेबाज हैं इनकी गणना सर्वश्रेष्ठ में नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बल्लेबाज एक दूसरे से अच्छा हैं, अच्छी तरह से खेलते हैं, खेल भी सकते हैं, और तो हम इसकी गणना नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? यह एक समुच्चय नहीं है, ये भी एक समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनमें सभी बालकों का जो गणना है उसको आप कर सकते हैं। बालकों की गणना मतलब लड़कों की जो संख्या है उनकी गणना की जा सकती है। तो जब लड़कों की संख्या की जा सकती है तो यह एक समुच्चय बनेगा, यह एक समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपनी जो क्लास है, अपने क्लास के सभी मित्रों या स्टूडेंट जो बालक हैं उनको आप गिनती उनकी गणना करके लिख सकते हैं, तो यह क्या होगा? समुच्चय होगा। अगला कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इसमें क्या कह रहा है? 100 से कम। चलिए देखते हैं, 100 से कम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसकी गणना हम कर सकते हैं कहाँ तक? 99 तक। तो हम 99 तक ही लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है 100 से कम होने चाहिए, तो यह एक समुच्चय है। एक क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं इनकी गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? यह एक समुच्चय कहलाएगा। जैसे इनके जो उपन्यास हैं, जैसे हो जाएगा गोदान, कर्मभूमि, ठीक, और क्या कहलाएगा? रंगभूमि, क्या कहलाएगा? रंगभूमि हो गई, और हो जाएगा गबन। इस तरह से इनके जो उपन्यास हैं ये सीमित हैं। जब ये उपन्यास सीमित हैं तो हम इनको काउंट भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, तो ये क्या है? एक समुच्चय होगा।
अब आगे देखते हैं 7वां नंबर। कह रहा है सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। क्या कह रहा है? सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। तो जो सभी समपूर्णांक हैं उनको हम क्रम से लिख सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे हम इनका समुच्चय बना सकते हैं। तो ये क्या है? यह एक समुच्चय होगा। अब आगे देखते हैं इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब जो अध्याय, जैसे एक प्रश्नावली 1A है, 1A है, तो 1A में जो प्रश्नों की संख्या है वो सीमित है, उसको हम गिन सकते हैं, गिनकर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिनकर लिख सकते हैं। तो जब हम इनको लिख सकते हैं, समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय होगा। अगला क्या कह रहा है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए, विश्व में एक से बढ़कर एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जानवर हैं, तो इनकी गणना हम कर नहीं सकते। तो जब हम गणना नहीं कर सकते तो ये समुच्चय नहीं बनेगा। यह एक समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय के रूप में नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। इसमें कंडीशन दे रहा है 30 तक की संख्याएं हैं और उनमें से ये जो क्वेश्चन नीचे दे रहा है इसको उसके आधार पर सॉल्व करना है। तो कह रहा है जिसके अंत में 5 हो। अब देखिए, 1 से 30 तक के, तो पहली संख्या तो 5 ही हो जाएगी, दूसरी 15 हो जाएगी, तीसरी 25। अब कह रहा है 30 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 30 के अंदर रहनी चाहिए, तो ये संख्याएं बनेगी। अब अगला कह रहा है जिसके अंत में 7 हो। इसी तरह से नंबर 1 7, उसके बाद हो जाएगी 17, उसके बाद 27। अब 30 से हमें ऊपर नहीं जाना है, तो आखिरी संख्या 27 ही होगी। अब इसी तरह से कह रहा है जिसके अंत में 0 हो, तो 10, 20 और 30, क्योंकि 30 तक जा सकते हैं, 30 तक कह रहा है, तो हम 30 लेंगे। अब कह रहा है जिनमें अभाज्य संख्याएं हों। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है? 30 के अंदर तक की संख्याओं को लिख लेना है जो अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे 2, 3, 5, 7 और हो जाएगी 11 हो जाएगी, 13, इस तरह से हम 29 तक लिखेंगे इसको, क्योंकि 30 से अधिक नहीं लिखना है। अब कह रहा है अगला जिनमें सम संख्याएं हों। तो सम संख्याएं 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। अब हम कहाँ तक लिख सकते हैं इसको? 30 तक लिख सकते हैं। 30 तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। अब अगला देखेंगे जिनमें विषम संख्याएं हों। इसमें क्या, कौन सी संख्या होनी चाहिए? विषम, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, 9, मतलब जो 2 से ना कटे, वो संख्याएं कहलाएंगी विषम। तो 1 से लेकर 30 तक आप जाएंगे तो 30 तो हमारी सम संख्या, तो उससे एक कम 29 तक हम संख्याओं को लिखेंगे। कौन सी संख्या है? विषम। ये इनके समुच्चय होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैथमेटिक्स। ये जो शब्द दे रहा है मैथमेटिक्स, शब्द में आए हुए पहला क्या कह रहा है? स्वरों का समुच्चय लिखना है। पहला क्या कह रहा है? स्वरों का समुच्चय। तो इसमें देखिए, स्वर ए हो गया, ई हो गया और आई हो गया। तो इसमें जो स्वरों का समुच्चय बन रहा है ए,
ई आई, ये क्या है, स्वरों का समुच्चय है। तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें अक्षरों का समुच्चय लेना है, सब सारे अक्षरों का समुच्चय लेना है। तो इसमें देखिए एक अक्षर एक से अधिक बार भी आए हैं, तो उनको हमें केवल एक ही बार लिखना है। जैसे यम 2 बार आया है, 1 बार लिखेंगे। उसके बाद ए, उसके बाद हो गया टी, उसके बाद एच, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद हो जाएगा सी, उसके बाद एस। तो इसमें क्या करना है, हमें जो अक्षर एक या एक से अधिक बार आए हैं उनको केवल एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएगा उनके अक्षरों का समुच्चय। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को लिखिए। इसमें जो ये स्थान खाली जो स्टार बना हुआ है, इसके स्थान पे क्या करना है, हमें फिल करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला देखिए 2 4 6, ये देखिए 2 4 6 मतलब सम संख्या बन रही है। तो सम संख्याएं के बाद ये हो जाएगी 8 भरा जाएगा, क्योंकि 6 के बाद 8 ही सम संख्या होगी। इसी तरह से हम इसमें करेंगे। ये जो है ए ई, उसके बाद ए हो गया, ई हो गया, स्टार बना हुआ है, स्टार के स्थान पे ये जो स्वर बन रहा आई हो जाएगा, ओ यू हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1/2, फिर कह रहा है 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। अब 4/5 के बाद हो जाएगा 5/6। एक क्रम से 1 2 3 4 5, और देखिए नीचे 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम इसको आगे फिल करेंगे। इसमें देखिए, इसमें तो आप समझ ही रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो जाएगा। यहाँ पहले लिखेंगे राम, फिर लक्ष्मण, ये होंगे। उसके बाद हो जाएगा क्या, भरत, उसके बाद शत्रुघ्न। इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, कौशल्या, सुमित्रा और स्टार। तो कौशल्या क्या हो जाएगा, कौशल्या, उसके बाद हो जाएगा सुमित्रा, और उसके बाद दशरथ की तीनों रानियों के नाम, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये हो गई दशरथ की तीनों रानियाँ। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर BV गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम सचिव रेड्डी। ये क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। ये क्या हैं, सभी भारत के राष्ट्रपति। तो अगला जो राष्ट्रपति हो रहे हैं, जो अगले राष्ट्रपति हो रहे हैं, तो सचिव रेड्डी के बाद तो अगले जो राष्ट्रपति हो रहे हैं वो हैं श्री ज्ञानी जैल सिंह। ये हो रहे हैं अगले राष्ट्रपति। तो इस तरह से हम इनको फिल करेंगे। अब आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। समुच्चय 1, 2, 3, 1, 1, 4, 2, 3, 5, 2, 1, 3 को संक्षिप्त रूप में लिखना है। मतलब इसको जो संख्याएं एक से अधिक बार है उनको हम एक बार लिखेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, संक्षिप्त रूप। जो संख्याएं एक या एक से अधिक बार लिखी गई हैं उनको केवल हमें किस रूप में लिखना है, एक बार ही लिखना है। तो 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। इसमें 5 से बड़ी संख्या है नहीं, तो हो जाएगी लास्ट वाली संख्या 5। तो इसका ये समुच्चय रूप हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर। आइए दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3.5 -4.8 -3 -4 और 0.5 1.7 -2.8 3.5 4.8 संख्याएं दी हैं और इसमें ज्ञात क्या करना, a बराबर x:x, ये इसके बराबर है और इससे बड़ी भी है, x बड़ी है -4 से। तो पहला क्या कह रहा है, a बराबर x:x इसके बराबर होनी चाहिए और ये -4 के। तो हम -4 से लेकर सभी संख्याओं को लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -3 और हो जाएगा -3.5 हो जाएगी और हो जाएगी -2.8 और हो जाएगी 0.5, उसके बाद 3.5, उसके बाद 4.8। हमें सबसे छोटी संख्या -4 से स्टार्ट करनी है। इसमें ये संख्या को नहीं लिखना है क्योंकि ये कंडीशन दे रहा है -4 से ही स्टार्ट करनी है। तो अगला देखिए, बी वाला क्या कह रहा है, x:x, ये जो है बराबर कह रहा है 1.7 के। तो इसमें क्या करना है, 1.7 तक हमें लिखना है, संख्याओं को 1.7 तक लिखना है। इसमें केवल हमें 1.7 तक मतलब बराबर, इससे बड़ी संख्या नहीं लिखनी है। तो -3.5 हो जाएगी, -4.8 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -4 हो जाएगी और ये 0.5 हो जाएगी और ये -2.8 हो जाएगी और 1.7 हो जाएगी। इन संख्याओं को हम लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये रहा इसका आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों के निर्माण रूप में लिखना है। ये जो दे रहा है ये रोस्टर विधि है, इसको हमें निर्माण रूप में लिखना है। तो निर्माण रूप अभी पीछे हमने पढ़ चुका है, चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा x:x, क्या हो जाएगा, x:x। अब देखिए 2 3 5 7, अब ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं तो बन नहीं रही हैं क्योंकि एक नहीं है। अब देखिए 1 2 3 5 7 अगर 1 से स्टार्ट हो रही होती तो ये विषम संख्याएं कहलाती, लेकिन इसमें 1 नहीं है। तो 2 3 5 7 ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या हैं, अभाज्य संख्याओं का संग्रह बन रहा है, अभाज्य संख्याओं का संग्रह है। ये केवल कौन सी संख्या बन रही है, अभाज्य। बी नंबर देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो ये 7 के गुणज बन रहे हैं, मतलब x:x ये 7 के गुणज बन रही हैं, गुणा करते हुए जा रही है ना। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, इसे डॉट आगे बढ़ रही हैं। तो ये 7 के गुणज हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 7n, जहाँ n क्या है, धन पूर्णांक, धन प्राकृतिक धन धन पूर्णांक हैं। अब आगे देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है, अगला देखते हैं। 1, इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। 1 ऊपर तो आ रही है 1, देखिए 1 1 1 1, नीचे 1 2 3 4, नीचे जो है बढ़ रही है, मतलब प्राकृतिक संख्या दिख रही है 1 2 3 4।
तो यक्स कॉलन एक्स बराबर 1/n, जहाँ n एक धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। नीचे वाली जो संख्या n ये प्राकृतिक संख्या है और कामा दे रहा है, जैसे 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3, 1/4। तो ये ऐसे क्रमानुसार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये क्या हो जाएगी, n एक धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, नीचे वाली n। अब इसी प्रकार हम अगला देखते हैं d, 1, 4, 9, 16, 25। अब इसमें क्या है, x कॉलन x, ये जो है n का वर्ग बन रही है। ये देखिए n मतलब n, जहाँ n एक क्या बन रही है, प्राकृतिक धन पूर्णांक। n एक प्राकृतिक धन पूर्णांक है। चलिए देखते हैं। अब अगर हम n की वैल्यू प्राकृतिक कह रहा है ना, n मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो n के स्थान पे 1, जब 1 लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, सेम ऐसे 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 9 से कम हैं, 10 से कम है, मतलब 9 के बराबर है। तो 1 से लेकर 9 तक। तो x कॉलन x, इसको आप लिख सकते हैं, x इज मतलब बराबर है कितने के, n के, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तक है तो इसको बराबर 9 तक दिखा दीजिए, x बराबर 9 तक। और कौन सी संख्या आ रही है, क्रम से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसमें देखते हैं x कॉलन x, देखिए 2/1 लिख सकते हैं। तो नीचे 1, 2, 3, 4, 5, नीचे तो क्रम से आ रहा है, नीचे n हो जाएगा, ऊपर देखिए बढ़ रहा है, मतलब ये पहले 2 आ रही है, n लिख दीजिए +1। तो 2 के बाद 1 ऐड किया गया 3, 3 के बाद 1 ऐड 4, 1 के 4 में फिर 1 ऐड 5। तो n देखिए, जहाँ n एक प्राकृतिक धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है। तो यहाँ हम जहाँ n है वहाँ प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ 1 लिखेंगे तो 1, 1, 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 धन 1 4 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे n के स्थान पे n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो n + 1/n। तो n के स्थान पे पहले 1 रखिए, फिर 1, फिर नीचे बटे 1, तो हो जाएगा 1, 1, 2, 2/1। फिर इसी तरह से आगे चलेंगे तो 2 रखिए, 2 + 1 बटे नीचे 2, तो 2, 1, 3/2। इसी तरह से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर मतलब तालिका विधि से लिखिए। ये कौन सा रूप दे रहा है, निर्माण रूप। ये कौन सा रूप दे रहा है, निर्माण रूप दे रहा है। और हमें लिखना किस रूप में है, किस रूप में लिख रहा है, रोस्टर और तालिका विधि से लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ए बराबर कह रहा है x कॉलन x एक पूर्णांक है और -3 के बराबर है x और 7 से छोटी है। तो -3 से स्टार्ट करिए क्योंकि बराबर कह रहा है। -3 हो जाएगा, -2, -1 और 1, 0, 1, 2, 3, 4, के 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। अब 6 तक ही लिखेंगे क्योंकि कह रहा है 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
आगे देखते हैं दूसरा बी क्या कह रहा है, x:x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कंडीशन कह रहा है 6 से कम होनी चाहिए, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगला देखते हैं सी नंबर कह रहा है x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है जिसके अंकों का योग 8 हो, जैसे 1 लिखेंगे कामा, अब इसमें कौन सी संख्या लिखेंगे 7, तो इन दोनों को ऐड करिए तो 8 हो जाएगा। अब 2 को लिखिए, 2 के बाद ये हो जाएगी 6 और हो जाएगी 3 3 5 8, उसके बाद देखिए 4 4 4 8 हो जाएगी, उसके बाद देखिए 5 5 3 8, उसके बाद 6 2 8, उसके बाद कामा, उसके बाद 7 1 8, उसके बाद 8 कामा 0, 8 कामा 0, 8 में 0 जोड़ा जाएगा तो 8 ही होगा, और एक संख्या बनेगी 0 और 8। इस तरह से ये इतनी संख्याएं बनेंगी जिनको आपस में ऐड करने पर 8 होगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब डी नंबर क्या कह रहा है, x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब आपको ये लिखना है 60 जो है उस संख्या से कट जाए, और वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य। तो अभाज्य में 2 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी, 2 से कट जाएगी 60, 3 से कट जाएगी 60 और 4 तो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और ये 5 और 6 भी भाज्य हो जाएगी, 7 भी भाज्य हो जाएगी, 7 से कटेगी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से 11 से 12 से। तो अभाज्य संख्याएं यही इतनी निकल कर आई हैं, 2 और ये 3 और ये 5, तो ये इन संख्याओं से ये संख्या कटेगी। अगला है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसके पहले अभी हमने पढ़ा था उसमें मैथमेटिक्स वाले में, तो उसमें अक्षरों का जो समुच्चय लिखा गया था, जो अक्षर एक से अधिक बार आए थे हम उनको केवल एक ही बार लिखे थे। तो उसी प्रकार हम इसमें भी हम उसी तरह से लिखेंगे। तो जैसे टी एक बार लिखेंगे, आर को एक बार लिखिए, आई को, जी ओ एन और हो जाएगा यम, और ई टी लिख दिया गया है, आर भी लिखा गया, वाई। तो इस तरह से इनके समुच्चय होंगे। अक्षरों को रिपीट नहीं करना है, 2 बार नहीं लिखना है, जो 2 बार अक्षर हैं उनको केवल एक ही बार लिखना है। तो ये हो जाएंगे अक्षरों के समुच्चय। सेम उसी प्रकार आप इसमें भी लिखेंगे, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा ई कामा लगा के, उसके बाद टी, उसके बाद आर, ये हो जाएंगे इनके समुच्चय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न समुच्चयों को शब्दों में लिखो। अब ये समुच्चय दे रहा है, इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो 2, 4, 6। अब देखिए ये तीनों संख्याएं सम हैं और सम संख्याएं लेकिन 8 से छोटी हैं। तो लिखेंगे 8 से छोटी, 8 से कौन सी संख्या है, 8 से छोटी सम संख्याओं का समूह, संख्याओं का समुच्चय है। ये संख्याएं कौन सी हैं, 8 से छोटी हैं और ये सम संख्याएं हैं। इस तरह से अब इसमें देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला के, आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी
माला के अक्षर हैं, ए ई आई ओ यू और स्वर हैं। अंग्रेजी वर्ड माला के स्वरों का समुच्चय है, स्वरों का समुच्चय है। अब सी नंबर देखते हैं। 5 देखो 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छक 30। अब ये 5 से विभाज्य हैं, है ना। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य और किससे कम आ रही है? 35 से, और 35 से कम, 35 से कम कौन सी पूर्णांक है? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। कौन सी पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। इन संख्याओं का समूह बन रहा है और ये सारी संख्याएं क्या हो रही हैं? 5 से घट रही हैं और 5 की गुणज तो बन रही नहीं क्योंकि 10 है नहीं यहाँ। 5 दूनी 10 हो जाता तो 5 की गुणज बन जाती, लेकिन अब ये 5 से विभाज्य बनेंगी। 5 से विभाज्य हैं और 35 से कम है। इनका इस तरह से लिखेंगे। अगला क्या है? एक्स सच दैट एक्स, और ये 100 से क्या है? बड़ी है। एक्स 100 से बड़ी धन पूर्णांक है। इसमें क्या लिखेंगे? 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह या समूह, संख्याओं का संग्रह बन रहा है। इस तरह से इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये यक्स बड़ा दे रहा है 100 से, तो यक्स का मान 100 से बड़ी होनी चाहिए। और ये कौन सी संख्याएं रही? यहाँ दे रहा है धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक संख्याओं का समूह बनेगा। अगला देखिए, इसमें क्या बनेगा? अब कह रहा है यक्स जो है 12 जो है बड़ी है, यक्स जो है छोटी है 12 से और 7 से बड़ी है। ये देखिए 7 से बड़ी है और 12 से छोटी है। इनके बीच की संख्याओं को लिखना है, तो हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे? 7 से बड़ी, 7 से बड़ी और 12 से छोटी, और 12 से छोटी, और क्या कह रहा है? धन पूर्णांक, छोटी धन पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह बनेगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न संख्याओं को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ये रोस्टर रूप में दे रहा है और हमें लिखना किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। देखो x कॉलन x, उसके बाद ये है 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। अब ये देखिए 1 2 3 4 बार इसका टेबल जा रहा है। अब इसका टेबल जब 4 बार जा रहा है और 3 का गुणज है तो 3n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको और हम दर्शाएंगे, कंडीशन भी कह रहा है 4, मतलब 12 से बड़ी नहीं, 12 से ज़्यादा नहीं, मतलब 1 के बराबर होनी चाहिए n जो है, और जो है किससे? 12 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो कितनी बार टेबल जाएगा? 4 बार। तो यहाँ हम 4 से दर्शाएंगे क्योंकि 4 तक हम इसको लेकर जाएंगे। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो 3 गुणे 1, 3 एकम 3, 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 3 गुणे 3, मतलब n के स्थान पे हम क्रम से रखेंगे 1 2 3 4। इसके स्थान पे 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुणे फिर 2 करेंगे तो 6 होगा, फिर 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, फिर 3 गुणे 4 करेंगे तो 12। और हमें इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, इसलिए कंडीशन यहाँ लगानी पड़ेगी 1 इज़ लेस देन, और इसके बराबर n के, और n जो है छोटी होनी चाहिए इसके बराबर भी, इसके बराबर, और 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। समुच्चय का जो निर्माण रूप होगा इसका यही होगा।
अगला देखिए एक्स कॉलन एक्स। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए अभी 16 दूना 32 ऐसे जा रहा है, ये पहाड़ा नहीं जा रहा। 2 दूनी 4 2 3 6 नहीं हो रहा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब संख्याएं बढ़ रही हैं, संख्याएं कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो हम इसको लिखेंगे n लिखिए, ओ सॉरी ये 2 का बन रही है ना, तो 2 की घात n लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 की घात n। अब यहाँ जहाँ n क्या है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है। और ये कंडीशन भी दे रहा है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब n जो है किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। ठीक, उसके बाद ये किससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, 32 से। मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर करें कितना 5, 2 का जो घात बनेगी, 2 की जो घात बनेगी n के स्थान पे, 2 की घात हम 5 लिख कर इसको यहाँ तक सीमित करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जब कर देंगे 6, 2 की घात अगर हम यहाँ 6 लिख देंगे तो ये 2 की घात 6 बनेगी, तो हो जाएगी 32 दूनी 64 हो जाएगी। तो इसको इस रूप से लिखेंगे, 1 से 1 के बराबर और 5 के बराबर। इन संख्याओं को हम इस तरह से रोस्टर रूप से निर्माण रूप में लिखेंगे। देखिए 2 की घात 1 n के स्थान पे, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 तक हमें जाना है। अब हम 2 की घात 1 करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 की घात 1 बराबर 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8। मतलब 2 को 3 बार जब गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तब 8, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तब 16, 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 तब जाके 32 हमें प्राप्त होगी। तो इसको इस रूप से हम लिखेंगे। अगली क्या है, सेम उसी प्रकार 5 5 25 5 125, सेम उसी प्रकार का है, केवल इसमें 5 दिया गया, एक्स कॉलन एक्स। अब देखिए इसमें 5 की घात क्या बनेगी, n बनेगी। इसमें ये 2 की घात बन रही है, इसमें 5 की घात n बनेगी। तो यहाँ भी वही लिखना है, जहाँ n एक धन एक धन पूर्णांक है, एक पूर्णांक है जो, अब देखिए इसको कंडीशन यहाँ भी लगानी पड़ेगी, मतलब 1 के बराबर होनी चाहिए और किसके कितनी बार जा रही, 1 2 3 4, मतलब 4 के बराबर होनी चाहिए। 1 और 4 तक हम इसको लिखेंगे n के स्थान पे, मतलब 1 5 की घात 1, फिर 5 की घात 2, फिर 5 की घात 3, फिर 5 की घात 4। तो 5 की घात 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगी, 5 की घात 3 करेंगे तो 125 आएगी, 5 की घात 4 करेंगे तो 625 आएगी। इस तरह से हम इसको, इसका जो निर्माण रूप होगा यही होगा। अगला क्या है, एक्स कॉलन एक्स। देखिए 2 दूनी 4 2 3 6, ये क्या बन रही है, ये 2 की गुणज बन रही है, मतलब 2 से कटती हुई चली जा रही हैं। एक्स बराबर एक्स, इसको लिख दीजिए 2n, और एक कामा दे रहा है, इसमें कंडीशन नहीं लगानी है। जहाँ n एक प्राकृतिक धन पूर्णांक है, प्राकृतिक धन पूर्णांक है, तो n के स्थान पे 1 लिखेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो 1 कम 2, फिर 2 रखेंगे, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 2 3 6, फिर 4 रखेंगे 2 चौक 8। ऐसे करते करते क्रम से हम जितनी संख्याएं होंगी 2 से कटने वाली वो सारी प्राप्त होती चली जाएंगी। तो इसका जो निर्माण रूप होगा ये होगा। अगली क्या है, 1 4 9 और 100। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ये संख्याएं वर्ग बन रही हैं,
ये 1 का वर्ग बन रही है, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, फिर इसके बाद 4 का वर्ग बनेगी और ये 10 का वर्ग बन रही है। तो इसको इसका निर्माण रूप होगा x कॉलन x x कॉलन x। अब हम लिखेंगे n स्क्वायर। अब जहाँ n एक प्राकृतिक धन पूर्णांक है, प्राकृतिक धन पूर्णांक है। अब इसमें कंडीशन लगानी है 100 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये देखिए n जो है 1 के बराबर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए 10, मतलब 10 बार जाएगी ना, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, मतलब इसको हम 10 तक ही लेकर जाएंगे। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे, 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। तो 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अगर हम 10 से ज़्यादा लिखेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और 121 इसमें 100 नहीं कर रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको केवल 10 तक ही इसका निर्माण रूप दर्शाएंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आगे चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्या कह रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करो। इसमें केवल हमें मिलान करना है और इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको हम मिलान करेंगे। पहला है 1, 2, 3, 6। अब ये जो है 1, 2, 3, 6, अब ये जो है ये किसी का गुणज है जो कि इन संख्याओं से कोई संख्या कटेगी, और कौन सी संख्या कटेगी इसमें ढूंढिए। ये देखिए x कॉलन x एक प्राकृतिक सम संख्या जो 6 की भाजक है। अब ये 1, 2, 3, 6 ये संख्याएं किनको काट देंगी, 6 को पूरी तरह से काट देंगी। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, अभाज्य। इसके पहले 1 लिखा होता तो ये प्राकृतिक संख्याओं में जाती, लेकिन 1 लिखा नहीं है तो ये किस में जाएंगी, अभाज्य संख्याओं में जाएंगी। तो अभाज्य संख्याओं, और ये किन संख्याओं को काट सकती हैं, देखो ये अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये पहला पे जाएगा, ए वाले पे जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स M, A, T, H, E, I, C, S। अब इसको मिलान करना है। देखिए मैथमेटिक्स का ये अक्षर है, इसको हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन डी पर जाएगा। 1 अगला है 3, 5, 7, 9। अब देखिए ये 9 से छोटी हैं और 1, 3, 5, 7, 9 और विषम संख्या बन रही है। कौन सी संख्या बन रही है, विषम संख्या बन रही है। तो विषम 10 से कम है तो जाएंगी बी पर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आधारित था क्लास 11th मैथ पर, जो कि प्रश्नावली 1A जो है पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त, पूरी तरह से हो गया समाप्त। तो जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहीं पर आपको पूर्ण रूप से 11th, 12th और 9th, 10th की मैथ की, साइंस की जो ऑल सब्जेक्ट हैं सारी वीडियोज़ यहीं से प्राप्त होती चली जाएंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।